हाय, मेरे चैनल में आपका स्वागत है। आज मैंने सोचा कि मैं सिर्फ हिंदी बोलने की कोशिश करूँगी, नो अंग्रेज़ी, क्योंकि मैंने सोचा कि आज कुछ तूफ़ानी कर लेते हैं। लेकिन हाँ, बीच-बीच में बीच-बीच में अंग्रेज़ी आ सकता है, क्योंकि ऑब्वियसली मैं यूजुअली नहीं बोलती हूँ हिंदी, और क्योंकि फर्स्ट टाइम ट्राई कर रही हूँ, करने वाली हूँ ऐसा ही वीडियो में, इसलिए और ज़्यादा कॉन्शियस हो गया और ज़्यादा मिस्टेक मिस्टेक क्या बोलते हो? मिस्टेक क्या बोलते हैं? मिस्टेक जो भी मिस्टेक हो सकता है। लेकिन हाँ, आज का वीडियो है वैलेंटाइंस डे गिफ्ट अनबॉक्सिंग, और ये गिफ्ट है फॉर माई सेल्फ, टू माई सेल्फ, बाई माई सेल्फ। किसी ने गिफ्ट नहीं किया वैसे भी। ये मतलब वैलेंटाइंस डे की वैलेंटाइंस 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 डे के नाम से ये ले लिया। सिर्फ एक बहाना था, क्योंकि वैसे भी मुझे लेना ही था। मैं बहुत जल्दी डिस्ट्रैक्ट हो जाती हूँ, इसलिए स्टार्ट कर लेते हैं कि मतलब मैंने क्या क्या चीज़ खरीदा। पहला आइटम है ये टोनी मोली टोनर। इंटरनेट में बहुत रिव्यूज़ है इसके बारे में। कुछ कुछ अच्छा है, कुछ कुछ बुरा है। कोई कोई लोग ने बोला कि इससे ग्लास स्किन, कोरियन क्लासिक स्किन मिलेगा। कोई लोग बोला कि इससे एक्ने होता है। देखते हैं क्या होता है। मैं होप करूँ कि ऐसा कुछ एक्ने खराब ना हो, क्योंकि इतना बड़ा 500 ml का होगा ये। हाँ, 500 ml का है, ऑब्वियसली खराब होने से तो मेरा। लेकिन मैंने थोड़ा क्या बोलूँ, थोड़ा कॉन्फिडेंस से दिया है, क्योंकि ऑलरेडी पहले दो टोनर ट्राई कर, मतलब अभी ये इसी ब्रांड का मैं ये टी थ्री टोनर यूज़ कर रही हूँ, इसी ब्रांड का। दिसंबर में लिया था। आई मीन दिसंबर से शुरू किया है, अभी तक इतना है। अच्छा है मुझे ये। और इससे पहले 2 साल पहले मैंने इसका एक राइस टोनर भी है इसी सेम ब्रांड का, तो और ये वो भी यूज़ कर लिया। मैं सोच रही हूँ कि ज़्यादा ऐसा कुछ रिएक्शन ना हो, बाय गॉड ग्रेस। और अगर सोच रही हूँ कि 2 टोनर क्यों, मुझे अच्छा लगता है, मतलब बिल्कुल ज़रूरत नहीं है ये, मुझे अच्छा लगता है। मतलब मुझे एक रिफ्रेशिंग टोनर यूज़ करने का मन है, उसके बाद एक हाइड्रेटिंग, एक मॉइस्चराइजिंग टोनर। दूसरा है, ओह यस, दूसरा है ये कॉटन पैड। ये कॉटन पैड मैंने इसलिए लिया शीट मास्क की तरह यूज़ करने के लिए। मतलब ये 2-3 पैड में ढेर सारा टोनर, उसके बाद फेस में मतलब 10-15 मिनट के लिए रखो शीट मास्क की तरह। सो इसके लिए इसलिए मैंने ये लिया। देखते हैं कैसा होता है। नेक्स्ट है, ओह नेक्स्ट है ये एक फ्रेगनेंस है। कंपनी का नाम है अडोरेबल ब्लीज। मुझे ये इनका मतलब पैकेजिंग अच्छा लगा। पैकेजिंग इसलिए अच्छा लगा क्योंकि मैंने एग्जैक्टली कितना है पता नहीं, लेकिन आई गेस 500 कम से लिया है, इसलिए उस हिसाब से मुझे अच्छा लगा कि अच्छा पैकेजिंग दिया है। 15 ml का है। फ्रेगनेंस है मार्श मैलो क्रश। जब मैंने पहली बार ट्राई किया था, फ्रेगनेंस ऐसा था कि अब पहला स्मेल बहुत अल्कोहल अल्कोहल का स्मेल बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग था, लेकिन कुछ टाइम के बाद जब मैंने सूंघा जब मैंने स्मेल किया, तब अच्छा लगा मुझे। हाँ, सो जिस दिन मैंने ट्राई किया था, मैंने 3 आवर्स जैसा ही लास्ट किया था, लेकिन ये था कि उस दिन अनबॉक्सिंग करने के बाद मैंने एक्सरसाइज किया, मेरा पिलाटेस सेशन, उसके बाद नहाया, उसके बाद खाना खाने के बाद डिशेस। सो बार बार पानी साबुन, तो ऑब्वियसली, और मैंने यहाँ पे स्प्रे किया था, तो ऑब्वियसली लास्ट नहीं होगा इतना बार वॉश 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 वॉश। सो मे बी 5 या 6 घंटे तक लास्ट हो सकता है, देखते हैं। हाँ, नेक्स्ट है ये लिविंग सीरम। ये देखो, ये झाड़ू मारने के लिए, आई मीन नो इट्स नॉट लाइक दैट, लेकिन हाँ, देखती हूँ कैसा होता है ये। एक्चुअली मुझे ये मेरा कलर्ड बाल काटने का बहुत बहुत मन है, लेकिन अगर मैं ये काटती हूँ तो इस मतलब शॉर्ट हो जाएगा। देखो, इतना ही होगा, मतलब इतना, तो बहुत ज़्यादा शॉर्ट है, इसलिए मैं मतलब वेट कर रही हूँ कि लंबा हो, उसके बाद काट के फेंक दूँगी। हाँ, नेक्स्ट है ये लिप स्क्रब है, और उसका टेक्सचर दिखाती हूँ। उसका टेक्सचर उसका टेक्सचर है ऐसा। आई डोंट नो, अजीब सा स्मेल है। सो एक्चुअली लिप स्क्रब के लिए तो बहुत सिंपल सा डीआईवाई है। एक हनी में शुगर डालो 2-3 मिनट के लिए, ऐसा ऐसा ऐसा, उसके बाद क्लीन मतलब वाइप। लेकिन मुझे बहुत सिंपल डीआईवाई भी करने का मन है, इसलिए मैंने ये लिया, ये लिप स्क्रब। इससे पहले मैं बिल क्रीम का यूज़ कर रही थी लिप स्क्रब, जैसे मैंने सोचा कि नेट हैबिट एंड फन फैक्ट। एक्चुअली आई डोंट नो, कुछ साल पहले मैंने इस कंपनी में जॉब के लिए अप्लाई किया था। इंटरव्यू मैंने क्रैक कर लिया था, और जब सैलरी डिस्कशन टाइम आया था, तो जो लोग वो ऑफर कर रहे थे, मतलब आई वाज नॉट सैटिस्फाइड। मतलब उनको कुछ जूनियर सा रोल ऐसा, और हाँ, मतलब उनका सैलरी ऑफरिंग बहुत कम था उस टाइम पे, तो इसलिए फन फैक्ट।
another fragrance. विक्टोरिया सीक्रेट बॉम्बशेल, मुझे ये बहुत पहले से लेने का मन था। अगर मुझे ये अच्छा लगा मोस्ट प्रोबेबली मैं उसका परफ्यूम खरीद लूँगी। ये सिर्फ एक मिस्ट है। हाँ, मेरा अभी तक जितना फ्रेगनेंस है बहुत वैसा वाला टाइप है, लाइक कैंडी, वैनिला, फ्रूटी, राइट। तो मुझे थोड़ा एलिगेंट, सेंसुअल, ग्रोन अप वाइब्स का फ्रेगनेंस लेने का मन था, बिकॉज मेरे पास अभी जितना भी है वो सब चॉकलेटी, वैनिला, कैंडी। सो मैंने सोचा कि कुछ अलग सा ट्राई कर लूँ, सो ये। एंड यस, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ये है एक हेयर बॉनेट। मतलब ऐसा डाल के ऐसा बांध सकते हो। उसके साथ ये स्क्रंची फ्री में मिला। ये सैटिन सैटिन सिल्क सैटिन सैटिन का है। क्या होता था कि मैं पहले सैटिन पिलो केस यूज़ करती थी, मतलब बालों के लिए अच्छा होता है, जिसकी फ्रीज थोड़ा कम होगा एंड ऑल ऑफ दैट, राइट। तो पहले मैं सैटिन पिलो केस यूज़ कर रही थी, लेकिन उस सैटिन पिलो केस ये क्या होता था कि बेडशीट और पिलो केस कभी भी वाइप ही नहीं होता था। मतलब क्या बोल रही हूँ मैं डिलीट करूँगी ये इस बार। हाँ, मैं ये इसलिए खरीदा, बालों के लिए, फीस थोड़ा कम होने के लिए इसलिए खरीदा। पहले मैं सैटिन पिलो केस यूज़ करी थी, लेकिन सैटिन पिलो केस ऐसा था कि तुम्हारे बेडशीट के साथ कभी भी मैच नहीं होता है, ऑब्वियसली, राइट। आई मीन कोई आगे देखने नहीं वाला कि मेरा मैच हो रहा है कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं, लेकिन खुद का भी कुछ एस्थेटिक होता है, राइट। इसलिए ये है। एंड हाँ, इवन जितना भी सैटिन सैटिन पिलो केस मैंने खरीदा है अभी तक, हमेशा उसके साथ स्क्रंचीज आता है। I don't know क्या क्या स्टाइल, लेकिन मतलब ऐसा फ्री फ्री थिंग, राइट। तो हाँ, स्क्रंची मेरे पास एक्चुअली बहुत स्क्रंची है। मैंने मम्मी को दिया, दीदी को दिया। अभी दिखाती हूँ कितना अच्छा है। अभी ये जब मैंने मेरा सैटिन पिलो केस लिया था तब ये सब मिला। ये 3 बचा है, मतलब मैंने मेरी दीदी को भी दिया और मैंने मम्मी को भी दिया, फिर भी देखो इतना सारा बचा हुआ है। एंड यूजुअली मैं मेरा बाल नहीं बांधती हूँ। हाँ, आई डोंट टाई माई हेयर यूजुअली बिकॉज मुझे हेडेक होता है। जब मैं कॉलेज में थी, मेरा इतनी लंबी बाल थी, और उस टाइम पे मैं ऐसा खतरनाक हेयर स्टाइल करती थी, टाइट सा। अभी सोच के मेरा मतलब सर दर्द होता है। इमेजिन नहीं कर पाती कि मैं इतना लंबे बाल कैसे मेंटेन किया, और ये कौन सा हेयर स्टाइल करती थी भाई साहब। सोचने से सही में सोचने से ही मेरा सर दर्द होने लगता है, क्योंकि अभी अभी सिर्फ बांधने से भी बहुत लूज से बांधना पड़ता है। और यूजुअली मैं मेरा क्लच यूज़ करती हूँ। क्लच भी बहुत देर, समर्स में दिक्कत होता है, क्योंकि समर्स में हमेशा खुले बाल, गर्मी होता है, राइट। थोड़ा बहुत तो अनकंफर्टेबल है, फिर भी क्या करें, इतना दर्द होता है। तो आज का समाचार यहाँ पे ख़त्म होता है। मतलब मेरा अनबॉक्सिंग सब कुछ हो गया। अभी कुछ भी नहीं है दिखाने के लिए, जो दिखाना था और ये दिखा लिया। तो मुझे पता है मैंने थोड़ा बहुत क्या पता बहुत कुछ गलत बोला होगा हिंदी में, फिर भी चलता है, कोई बात नहीं। समझ में आया होगा। हाँ, हम मतलब हम लोगों का टाइम में क्या होता था कि ऑब्वियसली हिंदी बहुत डिफ़िकल्ट था। आई गेस हमें हिंदी पढ़ना था, आई गेस क्लास 7-8 तक कंपलसरी था, ठीक है। कंपलसरी हिंदी एक वन ऑफ माय हेड मोस्ट सब्जेक्ट था हिंदी। और जैसे कि ये प्रोनाउंसिएशन, नॉट प्रोनाउंसिएशन, क्या बोलते हैं इसको, आई डोंट नो, बट ऐसा होता है ना, ग घ ग ख ग, ऐसा कुछ छा छा। हम लोगों को क्या था कि पढ़ने का सिर्फ ये था कि पास होना है, हो गया बस, सिर्फ पास होना था। और ऐसा पढ़ते थे, गा 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 ना, चा 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 ना, यारा लावा। सिर्फ मेमोराइज। और ऐसा होता है, राइट, ई का मात्रा यहाँ पे क्यों नहीं है, वहाँ पे, मतलब ई का मात्रा मतलब कुछ भी मतलब सिर्फ ये था कि पास होना है। उसके बाद थोड़ा बहुत ट्यूशन में गया। ट्यूशन में जाने के बाद मतलब वो एक टीचर था, उसने अच्छा से सिखाया। उसके बाद जब हिंदी मुझे एटलीस्ट अंडरस्टैंडिंग लिखने में इजी होने लगा, तब फिर मैथ्स आ गया। उससे पहले मतलब मैथ्स तो पहले से ऑब्वियसली था, लेकिन मैं ये बोलने की कोशिश कर रही हूँ कि जब मुझे हिंदी थोड़ा बहुत इजी लगने लगा, मैथ्स में अल्फ़ाबेट्स घुसाने लगा ये लोग। अल्फ़ाबेट्स जैसे कि पहले क्या था, प्लस माइनस डिवीजन, बस राइट। उसके बाद ये जब अल्फ़ाबेट्स घुसाने लगा, तब भाई कि आज तक जब कभी कभार जब मैं सोती हूँ ना, मेरा सपना सिर्फ ये होता है कि एग्ज़ाम देने वाले वो भी मैथ्स
मैथ्स फिजिक्स सिर्फ यही सपना में इमेजिन अभी तक ड्रामा है मेरा। ओह गॉड, हो गया, कुछ और ही स्टोरी बोलने लगा। आई मीन हाँ, इतना में ख़त्म करते हैं आज का वीडियो यहाँ पे एंड करते हैं। इतना टाइम मेरे साथ स्पेंड करने के लिए थैंक यू सो मच। बहुत मेरा ढेर सारा ग्रेटिट्यूड और देखते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय।